प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 19 और 20 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रभावी चेला प्रेरित पौलुस हमें एक बहुत अच्छी सलाह इन वचनों के द्वारा दे रहा है। वो बता रहा है कि आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और हर बात के लिए सदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर पिता का महिमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी बन चुका है, हर व्यक्ति जिससे प्रभु यीशु के नाम से पापों की क्षमा मिल चुकी है, उनके लिए ये बहुत सच और अच्छी सलाह है कि हमारे एक विश्वासी जीवन किस तरह होना चाहिए। विश्वास के सफर में चलते समय हमें क्या करना चाहिए, ये इन वचनों में पौलुस ने बताया है। हमें आपस में भजन गाना है, परमेश्वर का स्तुति गान गाना है, आत्मिक गीत गाते रहना है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना है और इसके साथ सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है कि हम हमेशा हर हालत में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहे। जब हम प्रभु यीशु को नहीं पहचानते थे और हम अंधकार में जी रहे थे, तब का हमारा जीवन अलग था। पर जब हमने प्रभु यीशु को पहचाना, अपने मुक्तिदाता को पहचाना, उस पर विश्वास किया, पापों के लिए पश्चाताप किया, उसके बाद हमारा जीवन पहले जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल में साफ लिखा गया है कि जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो अब वे नई हो गई है। जब हम दुनिया के अंधकार में थे, हमारा जीवन पुराना था, अर्थात गंदा, पापों की गंदगी से भरा हुआ, ऐसा हमारा जीवन था। जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई, अपने पापों का पश्चाताप किया, यीशु के पास आने के बाद हमें उन बातों का एहसास हो गया जो हम पुराने जीवन में किया करते थे, वे कितने गलत काम थे, कितना बड़ा पाप परमेश्वर की नज़र में था। उनका जब हमें एहसास हो गया और हमने पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाई, उसके बाद अभी हमारा जीवन बिल्कुल अलग होना चाहिए। वचन कहता है कि हमें आपस में परमेश्वर के भजन गाने हैं, स्तुति गान गाना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, हर घड़ी आत्मिक गीत गाते रहना है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भजन गाना है, कीर्तन करना है, गाते रहना है। इसका मतलब अब हमारे गाने के द्वारा या स्तुति के द्वारा या भजन के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं,
या तो बैठते हैं या खड़े होते हैं या घुटना टेकते हैं, शरीर की हालत चाहे कुछ भी रहे, पर जब हम प्रभु के सामने आते हैं बस उतना समय हम गाना गाए, प्रभु का स्तुति गाना गाए या भजन गाए, आत्मिक गीत गाए, और ये समय जब भी खत्म होता है बाद में हम दुनिया भर की चीजें करने के लिए फ्री है। जब प्रार्थना का समय होता है हम प्रार्थना करेंगे, गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर जब ये समय खत्म होता है और हम दुनिया में वापस चले जाते हैं तब हम अपने अपने पसंद के अनुसार और अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जो भी सिनेमा का गाना है गा सकते हैं, जो भी सीरियल देखना है देख सकते हैं, और इन सारी बातों में हम मशगूल हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे विश्वासी लोग इसी तरीके से चल रहे हैं और इसीलिए उनका जीवन दुर्बल बन चुका है। कितने सारे लोग बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगता नहीं है। हम प्रार्थना के लिए तो जरूर बैठते हैं पर प्रभु की ओर मन ही नहीं लगता है। मन में कितने सारे विचार आते रहते हैं, यहाँ के वहाँ के, और प्रार्थना में हम प्रभु से जुड़ नहीं जाते हैं। वजह यह है कि आप एक नियुक्त समय पर प्रभु से जुड़ना चाहते हैं और बाकी समय में प्रभु से अलग होते हैं। आपने दिन में एक आधा घंटा या 1 घंटा शायद प्रभु को दिया होगा। कुछ लोग सप्ताह में 1 बार या 2 बार प्रभु को समय देते हैं और बस उतने समय में वे प्रभु से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए उनका कनेक्शन तुरंत लगता नहीं है। प्रार्थना के लिए जो कभी समय नियुक्त किया है उसी समय हम प्रभु से जुड़ जाना चाहते हैं। बाकी समय हम प्रभु से अलग रहते हैं और बाकी समय प्रभु से अलग रहने के कारण जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं प्रभु से जुड़ नहीं जा सकते हैं। इतना समय हमने जिन बातों में बिताया है वही बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहती है। हालेलुया, हालेलुया। समझो आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोस में किसी का झगड़ा चल रहा है और 2-4 व्यक्ति एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं। आप वहाँ पर हैं और आप अपने घर के बाहर खड़े होकर इन सारी बात को देख रहे हैं और जैसे कि दूसरे लोग इस बात का मजा लेते हैं आप भी इस बात का मजा ले रहे हैं। आपने आधा घंटा 1 घंटा इस बात को देखा, सुना और ये खत्म होने के बाद आपने सोचा कि अभी मेरे प्रार्थना का समय हो गया है, मैं प्रार्थना के लिए जाकर बैठूंगा। क्या आपको लगता है कि आप सही प्रार्थना कर सकते हैं? शायद आप मुंह से हालेलुया बोल सकते हैं पर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ नहीं सकती है। आप अपने मन में परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उस प्रार्थना के पहले आपने क्या देखा है, आपने अपने कानों से क्या सुना है। जो आपने देखा है और जो आपने सुना है वही उस आधे घंटे या 1 घंटे के दरमियान आपके मन में चलते रहेगा। आप मुंह से शायद बोलेंगे हालेलुया, 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 प्रभु तो अच्छा है, प्रभु तो अच्छा है। जबान से बोलने की बहुत कोशिश करोगे पर आपके मन में वही बातें चलती रहेगी जो अभी अभी आपने देखी है, अभी अभी आपने सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति घर में टीवी के सामने बैठा है, सीरियल देख रहा है, आधे घंटे की पौने घंटे की सीरियल देखी, उसके बाद सिनेमा देखा, सिनेमा का गाना देखा और सब कुछ खत्म होने के बाद उसने सोचा कि अभी मेरे प्रार्थना का समय हुआ है तो मुझे प्रार्थना करने के लिए बैठना चाहिए। और वो प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो क्या प्रभु के साथ उसका जुड़ना मुमकिन है? क्या उसकी आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है? अब भी उसने सीरियल देखी है, उस सीरियल में उसने जो भी देखा है वो उसके मन में घूम रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी आंखें और हमारे कान ऐसे भयानक साधन है कि उनके द्वारा हम कितनी सारी गलत चीजों को अपने अंदर लेते हैं और अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के बजाय सारे गंदे कामों का घर बना के रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, अर्थात परमेश्वर का मंदिर बन जाए। पर हमारे आँखों के द्वारा और अपने कानों के द्वारा हम इतने सारे गलत बातों को अंदर ले बैठते हैं कि हमारा शरीर एक गंदे कामों का घर बनता है।
और हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो प्रभु का स्तुति गान नहीं आता है, अपने आप हमारे मुंह से सिनेमा का गाना आता है, या सीरियल में जो देखा है वो मन में घूमते रहता है। पूरा आधा घंटा प्रार्थना का खत्म होते जाता है, पर वो दुनिया भर के विचार मन से निकल नहीं जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का दूसरों के साथ झगड़ा होता है, कोई दुश्मनी होती है, और जिनके साथ उनकी दुश्मनी होती है उनके बारे में लोग उनको आकर कुछ न कुछ बताते रहते हैं। उसने आपके बारे में ऐसा कहा, उसने आपके बारे में वैसा कहा। आप उन सारी बातों को सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, और ये सारी बातें जितनी आपके कान से अंदर जा रही है, आपके दिमाग में एक घर बनाकर बैठती है, और आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कोशिश करते हैं परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए, पर जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो भी झूठ झूठ बोल दिया है, आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो भी बुरा बुरा बोल दिया है, वो सारी बातें आपके मन में घूमते रहती है, और आप सोचते हैं मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा, मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। आप मन में ये सारे विचारों को ले बैठते हैं और जबान से हालेलुया बोलते हैं। आपकी सारी की सारी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है। यदि कोई मनुष्य प्रार्थना में बैठता है तभी परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 24 घंटा परमेश्वर की मौजूदगी में रहना है, 24 घंटा। और इसीलिए पास्टर क्रिस कहते हैं कि कुछ लोग जब भी प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तभी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरी मौजूदगी में आ रहा हूँ। तभी आसमान से प्रभु बोलता है, अच्छा तो इतना समय कहाँ पे गया था? मुझे लगा जब भी तूने मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास किया तब से तू मेरी मौजूदगी में है, इतना समय कब था? लोगों को आदत है हर बार प्रार्थना में खड़े होते हैं या बैठते तब बोलते हैं कि प्रभु हम तेरे मौजूदगी में आ रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु के सलीब के संदेश के ऊपर विश्वास किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और क्षमा पाई, उसी दिन हम परमेश्वर के मौजूदगी में आ गए हैं। पर गलती कहाँ करते हैं? बार बार हम भटक जाते हैं, इसीलिए बार बार हमको बोलना पड़ता है कि हम तेरे मौजूदगी में आ रहे हैं। प्रभु कहता है तू एक बार मेरे घर में आ गया था, वापस कहाँ गया था? क्योंकि हम बार बार घर से बाहर जाते हैं, बार बार उसके घर में आते हैं और बोलते हैं प्रभु हम तेरी मौजूदगी में आ रहे हैं। हर विश्वासी का फर्ज है, एक बार आपने यीशु के सलीब के संदेश के ऊपर विश्वास किया, एक बार पापों की क्षमा पाई, कि उसके बाद आपको हमेशा परमेश्वर के मौजूदगी में रहना जरूरी है। इन वचनों के द्वारा जो पौलुस ने हमें सलाह दी है वो इसीलिए दी है, भजन गाते रहो, आत्मिक गीत गाते रहो आपस में, यानी तुम्हारे साथ कोई दूसरा धर्मी व्यक्ति है, कोई परमेश्वर का जन है, विश्वासी व्यक्ति है, उनके साथ दुनिया भर की बातें मत करो, इनके खिलाफ उनके खिलाफ मत बोलो, इसने क्या गलत काम किया, उसने क्या गलत काम किया, ये कहाँ गलती करता है, वो कहाँ गलती करता है, ये मत बोला करो, बल्कि आपस में भजन गाते रहो, परमेश्वर का स्तुति गान करो, परमेश्वर के एहसानों को याद करो, उसके कामों के बारे में बोलो, उसकी महिमा के बारे में बोलो, आत्मिक गीत गाते रहो। और जब अकेले रहते हो तब वचन कहता है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरे विश्वासी व्यक्ति के साथ रहते हैं तब भी आत्मिक गीत गाते रहो, इसका मतलब वहां शैतान को मौका मत देना। और जब अकेले होते हो तब भी अपने मन को शैतान का घर मत बना देना। परमेश्वर के सामने आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी में रहकर परमेश्वर के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी आदत होती है, वे काम करते समय हमेशा अपने मन में गाना बोलते रहते हैं धीरे आवाज में। कितनी सारी औरतों को ये अच्छी आदत होती है, वे कपड़ा धोती है, रसोई घर में खाना बनाती है या घर में सफाई करती है या कुछ भी काम करती है, वे धीमे आवाज में मन में गाना गाती है, परमेश्वर की मौजूदगी में रहती है। आप जानते हैं कितनी अच्छी आदत है। इसके विपरीत दुनिया के लोग आप जानते हैं, और जबकि हम सब भी दुनिया में थे वही काम करते थे। क्या करते थे? सिनेमा का गाना गाते थे।
कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, सिनेमा का गाना गाते रहते हैं। यदि अभी हम प्रभु के बच्चे बन गए हैं, हम रोशनी की संतान बन गए हैं, तो अभी हमें दुनिया की तरह नहीं चलना है। हमारे मुंह में हमेशा परमेश्वर का स्तुति गान होना चाहिए, परमेश्वर का भजन होना चाहिए। जब हमारे आसपास कोई नहीं रहता है, हम अकेले होते हैं, तब भी हमें अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहना है। आप जानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपने अपने मन में भी प्रभु के सामने गाते रहते हैं, इसका मतलब हम प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और जो प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, उनके ऊपर शैतान को हमला करने का अवसर ही नहीं मिलता है। हम शैतान को अवसर देते हैं हमारे पागलपन के कारण। कोई हमारे पास आता है, दूसरों की निंदा करना शुरू करता है, दूसरों के खिलाफ बोलना शुरू करता है, और हमारी आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती है कि हम उनको रुकाए, बल्कि हम आत्मा में इतने कमजोर बन गए हैं कि हम भी उनके बातों में बढ़ा देते हैं, और वो जो बोलते हैं वो सुनते भी है, हम भी उनके साथ वही बातें करते रहते हैं। क्या होता है? आपका आत्मिक नुकसान होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए बाइबल में नीति वचन में ऐसा लिखा गया है कि सब वस्तुओं से बढ़कर अपने दिल की रक्षा करना। हमें अपने दिल की रक्षा करना जरूरी है। आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दिल को संभाला नहीं है, आपने अपने दिल को सुरक्षित नहीं रखा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, 2-3 महीने का बच्चा जो माँ की गोद में होता है, माँ उसको कितना संभालती है। ना उसको ठंडी लगनी चाहिए, ना उसको ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसके पास आकर काटना चाहिए, ना ये हो जाए वो हो जाए। 1 महीना या 2 महीने के बच्चे को माँ जैसा गोद में लेकर 2400 घंटा उसके ऊपर ध्यान रखती है और उसको संभालती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने दिल की रक्षा करनी चाहिए, अपने दिल को संभालना है। कहाँ से उसमें गलत विचार नहीं आने चाहिए, कहीं से गलत बातें उसमें नहीं घुसनी चाहिए। शैतान बहुत माध्यमों के द्वारा आपके अंदर गलत चीजों को डालने की कोशिश करता है। शैतान का सबसे बड़ा काम करने का तरीका यह है कि वो हमारे मन में गलत विचारों को डालता है। एक बार हमारे मन में गलत विचार आ गए कि उसका काम बहुत हो जाता है, सफल हो जाता है। क्योंकि विचार जब हमारे मन में आते हैं, आगे का काम सब कुछ अपने आप होता है। हम उन्हीं विचारों में खो जाते हैं, उन्हीं विचारों में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और उस दुष्ट को हमारे जीवन में काम करना बड़ा आसान बना देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए वचन में कहा गया है कि अपने दिल की रक्षा करो सारी चीजों से बढ़कर। आप अपने सोने को संभाल रहे हैं, अलमारी में रखकर पैसे को संभाल रहे हैं, सारे गहने जेवर को संभाल रहे हैं, और कितनी सारी बातों को आप संभाल रहे हैं। उन सबों से बढ़कर तुम्हारे दिल की रक्षा करो, क्योंकि शैतान उनमें बहुत बुरे विचार डालने की कोशिश करता है। कितने सारे लोगों के जरिए वो ये कोशिश हमेशा शुरू रखता है कि आपके अंदर गलत विचार आ जाए। जब गलत विचार आपके अंदर आ जाएंगे, उसका काम बड़ा आसान बन जाता है। ये ना हो जाए, आप परमेश्वर की मौजूदगी में हमेशा बने रहे, और जब आप प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं, तुरंत आपका कनेक्शन वहां जुड़ जाए। इसीलिए वचन हमें सलाह दे रहा है, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वचन का दूसरा भाग हमें ये बता रहा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये हम सबका फर्ज है कि हमें सदा हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि बिना यीशु हम परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। हम पापी हैं, और यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े हो सकते हैं, और इसलिए वचन कहता है कि यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कितने समय तक? वचन का पहला शब्द है सदा, आगे लिखा है सब बातों के लिए, यानी हर दिन,
हर घड़ी आपके जीवन की हर बात के लिए, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो या आपके लिए दर्दनाक हो, पर वचन कहता है सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी व्यक्ति जो गाना गाती है, परमेश्वर के भजन गाती है, गलत चीज़ों को अपने अंदर आने नहीं देती है, और जो अपने जीवन के हर दिन, हर घड़ी और हर बात में यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करती रहती है, ऐसी व्यक्ति 24 घंटा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए शैतान को अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि यदि वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है तो शैतान को मौका कहाँ से मिलेगा। और समझो कभी शैतान को मौका मिला भी तो भी वह व्यक्ति कभी विश्वास में कम नहीं गिरेगी, विश्वास में दुर्बल नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की मौजूदगी में है। इसीलिए परमेश्वर का साथ हमेशा उसके साथ रहेगा, परमेश्वर की ताकत हमेशा उसको मदद करने के लिए तैयार रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलास को जब भी बंदी गृह में डाल गया था, तभी उस हालत में भी वे भजन गा रहे थे। जब उनको बंदी गृह में डाल दिया गया था, उनके पास बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए कितने सारे विषय थे। किन लोगों ने हमको यहाँ डाला है, क्यों डाला है, हमारा क्या गुनाह था। उनके पास बहस करने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें थी। पर बाइबल कहती है उस बंदी गृह में, उस जेल के अंदर जहां सारे गुनहगार लोगों को रखा गया था, वहां पर इन दो चेलों को रखा गया था जिन्होंने भला काम किया था और भले कामों के बदले उनको ये सजा हो गई थी। वो उस बंदी गृह में रहकर परमेश्वर का भजन गाते रहे, परमेश्वर का स्तुति गान करते रहे, और परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया कि वहां भूमिकंप हो गया और उनके सारे बंधन टूट गए, बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान हमारे जीवन में बड़े पैमाने में काम करना चाहता है, और ये दुनिया के अंत के दिन है। शैतान की ताकत बढ़ रही है और वो बड़े पैमाने में काम कर रहा है, बड़े गुस्से से काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना अंत जानता है। शैतान अपना अंत जानता है, क्या होने वाला है उसके साथ, वो सारी बात को अच्छे से जानता है, और इसीलिए वो बड़ा क्रोधित होकर, भयानक रूप धारण करके वो इस दुनिया में बड़े पैमाने में काम कर रहा है। वो हर एक आत्मा का विनाश करना चाहता है। उसने पहले ही बहुत सारी आत्माओं को अपने कब्जे में रख दिया है, और इसीलिए वे आत्माएं प्रभु यीशु के पास आने के लिए तैयार नहीं है, उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर ऐसे लोग जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उन सबों के ऊपर शैतान बड़े गुस्से से देख रहा है, क्योंकि वो आपकी आत्मा का विनाश करना चाहता है। वो आपका पैसा नहीं चाहता है, सोना चांदी नहीं चाहता है, वो आपकी आत्मा को नरक में लेके जाना चाहता है, आपकी आत्मा को वो विनाश करना चाहता है। और इसीलिए दिन रात बिना रुके परिश्रम लेकर बड़ी ताकत से अपने दूतों के साथ शैतान इस धरती पर काम कर रहा है। इसीलिए सावधान रहो। कोई तुम्हारे पास आके सारी गलत बातें बोल रहा है, तुम्हारे पास ये ताकत होनी चाहिए कि उनकी जबान को बंद करे। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, कोई आकर तुमको बता रहा है, तो तुम्हारे पास ये ताकत होनी चाहिए कि उसको ये बताए कि चुप रहो, मुझे ये सारी बातें नहीं सुननी है। आप क्या सोचते हैं कि उसको बुरा लगेगा, उसको क्या लगेगा, ये मत सोचो। आपकी आत्मा में ताकत होनी चाहिए उनको बोलने के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, वो मेरे साथ है, मुझे ये सारी गलत बातें नहीं सुननी है, मुझे ये बातें मत बताना। आपके पास ताकत होनी चाहिए कि आपके घर में जब इस सीरियल शुरू होता है या सिनेमा का गाना शुरू होता है, आप हाथ में रिमोट लेकर उसको बंद कर दें। या आपके घर में ऐसे कोई लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, तो आप अपने आप को उस चीज से अपने आप को दूर रखें। ये ताकत अपने पास होनी चाहिए। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासी लोग ही सिनेमा देखते हैं, सिनेमा का गाना गाते हैं, टीवी की सीरियल देखते हैं, और दुनिया के लोग जैसे नाच गाना और सारी गलत बातों में मशगूल है, वैसे वे भी मशगूल होते हैं, और फिर आकर प्रभु को कहते हैं, प्रभु हम तेरे सम्मुख आ रहे हैं, हम तेरी मौजूदगी में आ रहे हैं। कितना समय हालेलुया बोलते हैं, पर कनेक्शन होता ही नहीं है।
आत्मा परमेश्वर से जुड़ती ही नहीं है। सावधान हो जाओ, ये दुनिया का अंत का समय है। शैतान आपको फंसाने के लिए और आपके मन में सारे बुरे बुरे विचारों को डालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। इस बात को बड़ी सहजता से मत लेना। हम बहुत सारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, पर आत्मा की बातों को आसानी से लेते हैं। यदि आज दोपहर हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो हम बड़े बेचैन होते हैं। आज रात हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। लड़के को नौकरी नहीं मिलती है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। कर्जा अदा नहीं हो रहा है, हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये सारी बातों से बेचैन होते हैं, उनको गंभीरता से लेते हैं, पर आत्मा की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी बन जाएगा। ध्यान आत्मा के ऊपर लगाओ, आत्मा के बारे में गंभीरता से देखो। तुम्हारी आत्मा का विनाश ना हो जाए, आत्मा शैतान के हाथ में ना जाए, इसलिए सावधान रहो। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप दुनिया के गलत कामों में अपने आप को मशगूल मत करना। तुम्हारा मन प्रभु की ओर लगे रहना चाहिए। चाहे आप कंपनी में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, घर में काम कर रहे हो, कहीं भी हो या धंधे पर हो, आत्मा में तुम प्रभु के सामने गाते रहो। आत्मा में प्रभु को धन्यवाद देते रहो। आत्मा में उसका भजन करते रहो। आत्मा में उसकी स्तुति करते रहो। तुम कंपनी में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या अपने धंधे पर काम कर रहे हो, पर आप यदि परमेश्वर से अंदर से जुड़े हुए हैं, आप दिल में बोल रहे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू मुझ पर कितना प्रेम करता है, आज का दिन तूने मुझे दिया, ये काम तूने मुझे दिया। आप लगातार प्रभु का धन्यवाद करते हैं अपने अंदर। बाहर से कोई नहीं जानता है कि आप आत्मा में परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आप अपने धंधे पर, कंपनी में, ऑफिस में या घर में जहाँ कहीं है, या सफर कर रहे, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप आत्मा में जब परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, परमेश्वर का एक भारी सुरक्षा कवच आपके आसपास रहता है और शैतान को अवसर नहीं मिलता है कि वो आपके ऊपर हमला करे और आपका विनाश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहो, एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, गाते रहो, आत्मिक गाना गाते रहो, परमेश्वर की स्तुति गीत गाते रहो। हमेशा अपने मन में हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, ताकि वो तुम पर खुश रहेगा, वो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और सारी दुष्टता से और उस दुष्ट की सारी शक्ति से वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद वो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए।
आमीन।